मैं ये कह रहा हूँ प्रशासन की आंख नहीं खुली, कुंभकर्ण की नींद सुता हुआ है प्रशासन। यहाँ 2 अधिवक्ता हैं, वो अपने भूख हड़ताल पे हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। मैं ये कह रहा हूँ आंख तक नहीं खुली हमारे यहाँ। उदयपुर वार्ड से अधिवक्ताओं का है धरना प्रदर्शन जारी है, जहां पिछले 4 दिन से अधिवक्ता 2 भूख हड़ताल पर हैं, श्रवण जी और हनुमान जी। और उसके बाद लगातार 5 जो अधिवक्ता हैं वो कार्मिक अनशन पर हैं और इनकी अभी तक किसी प्रकार की सरकार की ओर से सूझ नहीं ली जा रही है। इनकी मांग है कि जो जैसे ही जिले निरस्त हुए थे उसके बाद वापस यथावत जो ज़िले हैं वो बनने चाहिए थे, लेकिन गुड्डागोड़ जी को यहाँ से हटाकर और झुंझुनू में जोड़ दिया गया। इनकी मांग है कि गुड्डागोड़ जी को वापस जैसे ही जिले निरस्त हुए तो वापस गुड्डागोड़ जी को उदयपुर में जोड़ना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक द्विवेशता के चलते इस गुड्डागोड़ जी को उदयपुर से अलग रखकर झुंझुनू में रखा गया, जिसके विरोध में पिछले 4 दिन से अधिवक्ता हैं वो उदयपुर न्यायालय परिसर में पिछले 4 दिन से कार्य बहिष्कार करते हुए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। भूख हड़ताल जारी है, मांगों को लेकर लगातार यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, कार्य बहिष्कार कर रखा है। हमारे साथ अधिवक्ता हैं, इनसे बात करें किस तरह से इनकी मांग है। हाँ अशोक जी, क्या मांग है? नमस्ते विकास जी, मैं अधिवक्ता अशोक कुमार मीणा उदयपुर अभिभाषक बार संघ का सदस्य हूँ। और हमारी यहाँ सरकार से मांग कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी जो ये समस्या ये है कि जो हमारा उपखंड है उदयपुर जब जिले बने थे पिछली सरकार में, उस समय ये जो हमारा गुड्डा क्षेत्र है वो टूट करके झुंझुनू में मिला दिया गया था और उदयपुर को नीमका थाना के अंदर जोड़ दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब यहाँ की जो पत्रावलियाँ हैं गुड्डा क्षेत्र की वो SDO झुंझुनू को स्थानांतरित कर दी गई थी। उसके बाद जब सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद जो जिले कांग्रेस सरकार में बने थे वो बीजेपी सरकार ने कैंसिल रद्द कर दिए थे। और जैसे जिले रद्द किए तो ये तो ऑटोमेटिक सबते ही मतलब हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्यों नहीं? बिल्कुल यही बात में हमारे भी समझ में नहीं आ रही। जब सरकार ने आदेश ही दे दिया था कि पूर्णतया तरीके से यथास्थिति बना दी जाए, लेकिन एक उदयपुर से पता नहीं क्या व्यवस्था है, क्या दुर्भावना रखी सरकार ने, क्या मंशा है या आला अधिकारियों का है या इसमें किसी मंत्री या संतरी का कोई रोल हो, हमें नहीं पता है। लेकिन लापरवाही बढ़ती है, बिल्कुल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जिसने भी ये अगर ये क्लिनिकल अगर मिस्टेक होती, अगर मान लिया जाए अगर क्लिनिकल मिस्टेक ज्ञापन देने के दौरान ये सत्य हो जानी चाहिए थी वापस। बिल्कुल ये सत्य हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमने कलेक्टर महोदय के पास गए थे, यहाँ उपखंड जो हमारे अधिकारी हैं इनको भी हमने ज्ञापन दिया गया था, अवगत करवाया था कि ये अगर क्लिनिकल मिस्टेक है तो इसको 1-2 दिन में 15-20 दिन में हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हुई। और ये कहाँ इसका क्या समस्या हुई, क्या बात हुई। और वो बिल्कुल विकास जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये निर्णय लिया है हमने बहुत सोच समझ के लिया था, काफ़ी हताश होने के बाद ये निर्णय लिया गया हमने कि भाई हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, लेकिन आज रोज तक भी ना हमारी सुनाई, ना तो हमारे पास में उपखंड अधिकारी साहिबा रहती है, लेकिन वो भी आकर के अभी धरने पर हमसे हाल तबीयत पानी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा है और नहीं हमें किसी प्रकार का कोई आश्वासन या कुछ ऐसा कोई आदेश आया है सरकार की तरफ से, कोई मंत्री वगैरह कोई आए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पूरा कार्य बहिष्कार है, कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, कोई भी अधिवक्ता कोर्ट में नहीं जा रहा है। हमारे 2 अधिवक्ता हैं आमरण अनशन पे हैं, 4 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। इसके अलावा मैं इसके अलावा ये कहना चाहता हूँ कि 4 दिन में कोई भी सरकार का प्रतिनिधि हमारे पास नहीं आया। पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, गवर्नमेंट इतनी असंवेदनशील है तो हम भी इनको ये बताएंगे पंचायत के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में कि किस तरह ये इनका जो प्रधान है हर दरिमिता है उसका हम भी चुकाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ प्रशासन की आंख नहीं खुली, कुंभकर्ण की नींद सुता हुआ है प्रशासन। यहाँ 2 अधिवक्ता हैं वो अपने भूख हड़ताल पे हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। मैं ये कह रहा हूँ आंख तक नहीं खुली। हमारे यहाँ पास में ये देखो कलेक्टर है, मैं कहूँ 4 दिन से कोई भूखा रहता है तो कम से कम हमारी सुनाई तो होनी चाहिए थी, कोई आके हमारे से वार्ता तो करे। मैं ये कह रहा हूँ कुंभकर्ण की नींद सुती हुई है। कौन से 2 अधिवक्ता हैं जो भूख हड़ताल पर चल रहे हैं? हमारे अलावा जो हमारे कंसर्न पर आज कौन? मैं ये बताऊं कि हमारे श्रवण जी हैं, सैनी अध्यक्ष हैं, वो भूख हड़ताल पे हैं। हनुमान जी हैं 4 दिन से और अधिवक्ता हमारे सारे कर्मी कंसन पे हैं हम तो। हाँ, सारे अधिवक्ता सभी अधिवक्ता हैं कर्मी कंसन पे हैं। ये देखो आप टेबल है, हमें काम किए हुए 4 दिन हो गया। हमारे धूल चढ़ी हुई है, कोई बैठता ही नहीं है, काम ही नहीं हो रहा, कोर्टों में काम नहीं हो रहा। तो हम तो ये कह रहे हैं हमारी रोजी रोटी का भी सवाल है, कम से कम गवर्नमेंट कम से कम आंख तो खोले। मैं ये कह रहा हूँ आंख खुला देंगे गवर्नमेंट की भी। चुनाव आ रहे हैं, अभी नगर पालिका के आ रहे हैं, पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, हम धड़ल्ले से हम बताएंगे, गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट भी चक्कर निकालेगी, हम बताएंगे उनको।
तो मेरा निवेदन है, इतनी मतलब गवर्नमेंट मैंने आज पहली बार देखी है इतना बड़ा होके कि इन्होंने मतलब कोई संभालने के लिए नहीं आया। जैसे नए और शरण कुमार जी बैठे हुए हैं अनशन पर, और वो भी मतलब 4 दिन से लगातार बैठे हैं। आज उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ गई है। हमारा कहना यही है कि झुंझुनू जिले में जब नीम का थाना जिला बना था उस समय उसको वापस निरस्त कर दिया, तो उसकी बहाल करनी चाहिए थी। गोड्डा तहसील को वापस उदयपुरवाटी उपखंड के नीचे लगाना चाहिए था, क्योंकि उदयपुरवाटी उपखंड से गोड्डा 17 किलोमीटर पड़ता है, जबकि गुड्डा से झुंझुनू 50 किलोमीटर पड़ता है। तो प्रत्येक आदमी को तथा सभी को परेशानी होती है, और हमारे भी इधर भी हमारे काम कम हो गया सबके लिए। तो मेरा कहना यही है कि जो पहले जिले निरस्त किए गए थे उस समय जो बहाली थी वो बहाली करके और वापस गुड्डा तहसील को उदयपुरवाटी लगाना चाहिए। इसमें हमने शुभकंठ जी को भी वो ज्ञापन दिया था, उन्होंने भी हमारे को यही कहा था कि आ जाएगा, आज तक नहीं आया। अभी हम भगवान जी को भी कह दिया, तो वो भी कल परसों विधानसभा में ये प्रश्न उठाया था कि भाई गुड्डा तहसील को वापस उदयपुरवाटी उपखंड के नीचे लगाई जाए, लेकिन आज तक उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, और नहीं कलेक्टर महोदय आए हैं यहाँ, और नहीं कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है। जैसे भूख हड़ताल में बैठे हैं 2 अधिवक्ता सर, अध्यक्ष साहब और एक अन्य सदस्य हैं। हाँ। उनके स्वास्थ्य में है स्वास्थ्य आ रही है, अभी बिल्कुल। तक कोई और प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं है हमारे पास, कोई नहीं है। हम अधिवक्ता बैठे हैं और बाहर से आ रहे हैं, कोई जोधपुर से वकील साहब आ रहे हैं, कोई जयपुर से आ रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आ रहा हमारे पास। जयपुर जोधपुर अब चारों ओर से हमारे अधिवक्ता आ रहे हैं खूब, और 4 दिन से आपका हमारा जो भी है सरकार तक पहुंचाया जाए मीडिया द्वारा, ताकि वो बहाली कर दी जाए। वापस गुड्डा तहसील को उदयपुर उपखंड के नीचे लगाई जानी चाहिए, ताकि लोगों को आसानी से काम हो सके, और जो बच्चे सर्विस लगते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट बनना हो वो यहाँ पास में बन जाए। उदयपुर